चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो से जैसा हमने डिसाइड करा था, ओरेकल डेटाबेस की स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन स्टार्ट करके फिनिश करी थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ओरेकल डेटाबेस। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से हम इसका एग्जीक्यूशन करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हमारी परंपरा के अनुसार एक पेंट खोल लूँगा और उसमें सबसे पहले आपको बताऊंगा ओरेकल डेटाबेस के बारे में। सो ओरेकल डेटाबेस के पहले कुछ बेसिक्स हैं जो हमें पता होने ज़रूरी हैं। डेटाबेस क्या होता है, तो जैसे हम इमेज हम देखते हैं तो इस तरीके से कुछ ना कुछ डब्बे बने होते हैं और उस डब्बे में कुछ ऐसे सिलेंडर टाइप होता है। तो ये तो जस्ट हमारे रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। अच्छा। ठीक है। तो डेटाबेस क्या होता है कि एक ऐसा डब्बा, एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारा डेटा स्टोर्ड है। डेटा तो सबको पता ही होगा क्या होता है। अब आप मान लीजिए जैसे ये एक हमारा कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं। जैसे कुछ, जैसे सपोज खाने का आइटम डाल दिया, जैसे राइस डाल दिया, पल्सेस डाल दी, देन शुगर डाल दी, देन मैदा डाल दिया, वीट डाल दिया, और भी बहुत सारी स्टफ अलग अलग करके डाल दी। ऐसा नहीं कि सब एक साथ, अलग अलग डाल दी। ये कंटेनर है जो क्या कर रहा है, मेरे डेटा को स्टोर कर रहा है। सो ये एक कंटेनर हो गया। ऐसे ही जब हमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल.com है। गूगल कितने सारे लोगों का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, राइट। तो गूगल के पास इंफॉर्मेशन होती है सबकी, कि किस तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, हमारा पासवर्ड है, हमारा प्रोफाइल है, हमारा मेल अकाउंट है, हमारे मेल्स हैं, हमारी शीट्स है, गूगल डॉक्स में हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसे ही अलग अलग डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डेटाबेस। सो व्हाट इज ओरेकल, सबसे पहले ओरेकल की बात करते हैं। ओरेकल इज अ पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय लैरी एलिसन इन 1977 एट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब। मतलब एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसको लैरी एलिसन ने बनाया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब में। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? सो रिलेशनल डेटाबेस मतलब वो डेटाबेस जिसको हम टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब जो डेटा मेरा रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में आ सकता है, वो मेरा क्या हुआ, रिलेशनल डेटाबेस। जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर हम हमारा डेटा डालते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। उसमें हम बिग अमाउंट का डेटा नहीं डाल सकते। उसके लिए ओरेकल जैसे डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो रिलेशनल डेटाबेस मतलब ओरेकल एक ऐसा पावरफुल डेटाबेस है जो क्या करेगा, हमारे डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करके रखेगा, रो और कॉलम के फॉर्मेट में। इसको बनाया गया था लैरी एलिसन के थ्रू, लैरी एलिसन के द्वारा 1977 में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैब में। अब डेटाबेस, डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट सो दैट इट कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज। मतलब जैसे ये कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर है जैसे हमने अभी देखा था। तो डेटाबेस क्या होता है, कुछ ऐसा कलेक्शन होता है डेटा का। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे पास बहुत सारे आइटम्स थे। मेरे पास राइस था, मेरे पास पल्सेस थे, शुगर, व्हीट, मैदा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कलेक्शन हुआ मेरा एक तरीके का। तो ऐसे ही जो हमारा डेटाबेस होता है वो कलेक्शन होता है रिकॉर्ड्स का, कि यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पर कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज मैंने अगर एक रिकॉर्ड बनाया जिसमें क्या हो रहा है, सपोज मैं नेम स्टोर करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, उसके बाद उनका जेंडर स्टोर करना चाहता हूँ, मेल है कि फीमेल है। तो ये क्या कर रहा है, तीन चीज़ों को स्टोर करके चल रहा है, जेंडर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये क्या हुआ, एक तरीके का कलेक्शन हुआ कि यहाँ पर सारे जेंडर्स आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर नेम्स आ जाएंगे कि जो भी नाम होगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक टेबल के फॉर्मेट में मैंने मेरा डेटा स्टोर कर लिया। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर हमारा टेबुलर फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में हम हमारा डेटा स्टोर करेंगे ताकि उसको इजीली एक्सेस करा जा सके और इजीली मैनेज करा जा सके। अब हम ओरेकल डेटाबेस क्यों यूज़ करें? सो ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। एक है हमारा डेटा रिट्राइवल। मतलब अगर मान लीजिए जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डेटाबेस बनाया। अब अगर 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 सपोज मेरा ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया और ये वाला रिकॉर्ड भी डिलीट हो गया, तो इससे क्या हुआ, मेरा तो डेटा लॉस हो गया।
तो इसमें क्या होता है, डेटाबेस में, हमारे इस डेटाबेस में अलग अलग कॉपीज़ बनी होती हैं। इसके थ्रू मैं इस डेटा को, ये जो डेटा गायब हुआ है, इस डेटा को मैं इजीली रिट्राइव कर सकता हूँ। तो एक तो ये एडवांटेज होता है डेटाबेस यूज़ करने का कि डेटा खो गया तो वापस आ जाएगा। दूसरा होता है डेटाबेस सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ताकि मेरा इजीली कोई भी डेटा हैक ना कर ले, कोई भी मेरा डेटा लॉस ना हो जाए, मेरा डेटा कहीं चला ना जाए। अगर मैं तो ये डेटाबेस बना के चला जाऊँगा, ये बंद करके मैं मेरा सिस्टम घर चला जाऊँगा, लेकिन ये मेरा डेटा लॉस तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सपोज़ मैंने राइस, उसके बाद पल्सेस, फिर शुगर, ये सारी चीज़ें रखी थी, अब कोई चोरी ना कर ले, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डब्बे को ऊपर से बंद कर दूंगा। ऐसे ही डेटाबेस को बंद करने के लिए क्या होगा, हम डेटाबेस को सिक्योर तरीके से रखेंगे ताकि क्या हो, हमारा डेटा लॉस ना हो। नेक्स्ट आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि अगर मैं क्या करूँगा, एक जैसे मैंने टेबल ये बना रखी है और ऐसी ही एक सिमिलर टेबल मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो रहा है मेरे डेटा का, स्पेस भरा रही है। लेकिन ये बेनिफिट कैसे हुआ कि अगर मेरा डेटा मान लो लॉस हो गया या फिर नहीं मिल रहा, तो मैंने ऑलरेडी उसकी कॉपी बनाई हुई थी, तो मैं यहाँ से मेरे डेटा को इजीली रिट्राइव कर सकता हूँ। तो एक ये तरीका होता है हमारे डेटाबेस को यूज़ करने का। नेक्स्ट क्या होता है, डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि यूनिकनेस होने चाहिए हमारे कॉलम में, कि जैसे हर बंदे का नेम अलग होगा, या अगर मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम सेम हुआ, जैसे अगर कोई अंकित शर्मा हुआ, अंकित शर्मा दो तरीके के अगर दो हुए, तो दोनों क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। तो इस ये क्या होता है, हमारी डेटा इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अब इसको इंटीग्रिटी कैसे कहलाएंगे, अगर सपोज यहाँ पर एक और कॉलम हुआ इनके रोल नंबर का, तो वो क्या होगा, एक और डेटा, वो उससे क्या होगा, मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। सपोज इसका रोल नंबर 1 हुआ, इसका रोल नंबर 2 हुआ, इसका रोल नंबर 3 हुआ, तो यहाँ पर कोई सेम सेम है। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसका डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एक ये चीज़ होती है। देन नेक्स्ट होता है डेटा इंडेक्सिंग, मतलब वही सबको एक यूनिक इंडेक्स हम प्रोवाइड करेंगे। अब हाउ टू एग्जीक्यूट, सो इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे ओरेकल डेटाबेस का, कि ओरेकल क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, देन डेटाबेस को कैसे स्टोर करा जाता है, उसके बाद एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं डेटाबेस के, ये देखें। अब आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत ऑसम ऑसम चीज़ें देखेंगे। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप ही का चैनल है। एंड यहाँ पर पाइथन की प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, पूरी प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है। यहाँ पर और भी जावा, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट और आने वाली है ओरेकल की, 100% देके पूरा कंप्लीट डेटाबेस ख़त्म करेंगे, ओरेकल से इसकी कनेक्टिविटी भी देखेंगे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।